नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे फुल एडर के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने हाफ एडर बता दिया है, ठीक है। और हाफ एडर अगर आपने सीखा, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन आपने निकालना सीखा, तो सेम चीज मैं यहाँ पे भी यूज करूंगा, ठीक है ना। कि फुल एडर में कैसे हम टेबल बनाते हैं, कैसे हम के मैप का यूज करते हैं और किस प्रकार से हम बुलियन एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करते हैं, ठीक। उसके बाद कह सकते हैं कि आप किस प्रकार से सिंबल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बुलियन एक्सप्रेशन। और फिर अलग अलग गेट का यूज करके, मतलब कि बेसिक गेट का यूज करके या फिर यूनिवर्सल गेट मतलब नॉट गेट या फिर नैंड गेट का यूज करके किस प्रकार से आप फुल एडर का निर्माण करते हो या डिजाइन करते हो। फिर कह सकते हैं कि कैसे हम हाफ एडर को मिला करके फुल एडर बनाते हैं। तो इन सब के बारे में हम सीखेंगे आज, ठीक है। तो बने रहिए और वीडियो लेक्चर देखते रहिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलिए, ठीक है। तो फुल एडर आता है, हाफ एडर। हाफ एडर और फुल एडर में अंतर क्या है समझिएगा। कि हाफ एडर में हम लोग मात्र 2 बिट को ऐड कर पा रहे थे, जबकि हम फुल एडर की बात करें तो यहाँ पे हम 3 बिट को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक। तो 2 से ज्यादा कह लीजिए या 3 बिट कह लीजिए इसको, कि हम ऐड कर सकते हैं एक साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फुल एडर। सो यह एक प्रकार का क्या हो गया, कॉम्बिनेशनल सर्किट कह लीजिए या कॉम्बिनेशन सर्किट कहिए, या फिर आप डिजिटल सर्किट भी कह सकते हैं, ठीक ना। जिसका इस्तेमाल किया जाता है क्या, 3 बाइनरी डिजिट्स को या 3 बाइनरी नंबर को ऐड करने में, ठीक। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जिस प्रकार से आपको ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें आपके पास 3 इनपुट्स होंगे और 2 आउटपुट्स होंगे। 3 इनपुट का आप नेमिंग कर सकते हैं ए बी और सी, जहां की आप आउटपुट का नेम सेम कर सकते हैं सम और कैरी। बिकॉज क्योंकि आप जब ऐड करिएगा किसी भी 2 डिजिट या 3 डिजिट को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सम होगा और कुछ ना कुछ कैरी बनेगा। तो वो हमारा क्या होगा, आउटपुट बन के निकलेगा। सेम हमने हाफ एडर में भी करा था, वहां पे भी आपके पास एक सम आया था और दूसरा कैरी आया था, तो सेम सम होगा और कैरी होगा। ये जो नेमिंग कीजिए किए हैं उस पे आप ध्यान दीजिएगा, ए बी सी इन, है ना, सी इन। एंड देन यहाँ पे मैंने सम लिया है और फिर कैरी लिया है जो कि आउटपुट कंसीडर किया जाएगा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सी नॉट। ये हमारा हो जाएगा क्या, आउटपुट, ठीक है। और इधर वाला जो ये तीनों हो गया हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। क्लियर। देखिए, इट इज ए डिजिटल डिवाइस विच एड थ्री बाइनरी डिजिट्स। यह एक डिजिटल डिवाइस है जो कि 3 बाइनरी डिजिट्स को ऐड करता है एंड गिव 2 आउटपुट। और कितना आउटपुट देता है, तो 2 आउटपुट देता है। नेम्ड एज कह सकते हैं यहाँ पे, नेम्ड एज सम एंड कैरी, ठीक है। क्या क्या देता है, सम देता है और फिर आपका क्या देता है, कैरी देता है, ठीक। तो 2 आउटपुट हो गए, एक हो गया सम और दूसरा हो गया कैरी। दैट इज इट कैन ऐड टू 1 बिट, सिंगल सिंगल बिट को ये क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। मतलब ए एंड बी एंड कैरी सी इन, अलग अलग कह सकते हैं कि बिट को ऐड कर सकता है। जैसे ये हो गया आपका, अब मान लीजिए ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो इस प्रकार से ये जो है इसको ऐड किया जा सकता है, ठीक है। बट 3 ही। एंड कैरी सीन, ये हमारा तीनों का तीनों क्या हो गया, इनपुट्स हो गया। ए भी इनपुट है, बी भी इनपुट है एंड यहाँ पे आपने कंसीडर किया है सी इन, ठीक है। आप सी भी लिखना चाहें तो सी भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। ब्लॉक डायग्राम एंड ट्रुथ टेबल इज शोन इन द फिगर। ब्लॉक डायग्राम और ट्रुथ टेबल दोनों आपका फिगर में दिया हुआ है, जिसको कि आप क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इतना नोट कर लीजिएगा एंड देन आप साथ में क्या करिएगा, ये ब्लॉक डायग्राम आप बना लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसके ट्रुथ टेबल की ओर। देखिए, ये हमारा है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, अगर आपको एडिशन पता है, डेफिनेटली मैंने आपको बताया है कि कैसे दो बाइनरी नंबर को ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आपको डिस्कशन किया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1 1 रहेगा तो इसको जब ऐड कीजिएगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा और कैरी क्या मिलेगा, 1। फिर से अगर इसमें ऐड कीजिएगा 1 तो 0 1 1 हो जाएगा, ये 1 होगा। इस तरह से समझना है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सम कहलाता है और ये हमारा क्या कहलाता है, कैरी कहलाता है, ठीक। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या किए हैं, ट्रुथ टेबल को ऑब्टेन किए हैं। देखिए कैसे बना है ट्रुथ टेबल, ये भी आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे ए बी सी 3 इनपुट हो गया और आउटपुट के नाम पे आपका एस हो गया और सी नॉट हो गया, एस फोर समेशन एंड सी जो हो गया हमारा क्या हो गया, कैरी हो गया। तो आप जो है यहाँ पे इनपुट को फीड कर सकते हैं, मतलब 0 से लेकर के आप 7 तक
इनपुट इंसर्ट कर सकते हैं फॉर द 3 वेरिएबल्स, क्योंकि आपके पास 3 इनपुट्स है। तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1, ये हमारा कुछ क्या है, इनपुट्स हमने इंसर्ट किया या इनपुट हमने अप्लाई किया। ठीक है, अब आउटपुट आपको क्या मिलेगा, देखिए जब आप 3 जीरो को जोड़िएगा तो तीनों का सम क्या होगा, जीरो ही होगा। जब सम ही जीरो है तो कैरी भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। सो फाइनली क्या हो गया, सम भी जीरो एंड कैरी भी जीरो। जब हम बात करें जीरो प्लस जीरो, है ना, ये जीरो प्लस ये जीरो, जीरो होगा। फिर जीरो प्लस वन हमारा क्या होगा, वन होगा। कैरी नहीं बचेगा, सो फाइनली कैरी हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, फिर जीरो, फिर वन, फिर जीरो। सेम आपका यहाँ पे भी सम क्या होगा, वन एंड कैरी क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जीरो, वन एंड वन को। देखिए जीरो में जब वन ऐड कीजिएगा तो ये हमारा क्या मिलेगा, वन मिलेगा। फिर जब आप इसमें वन ऐड कीजिएगा तो वन वन क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, राइट। एंड एक हमारा कैरी मिलेगा, क्या मिलेगा, कैरी मिलेगा। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पे सम क्या है हमारा, जीरो एंड कैरी क्या है, वन। क्लियर है, आगे बढ़िए। ये हमारा हो गया 1 0 0, तो सेम हमारा 0 प्लस 1 प्लस 0 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 होगा एंड देन फिर 1 प्लस 0 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे 1 हो गया और कैरी हमारा क्या मिल गया, 0 मिल गया। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़िए। फिर से देखिए 1 प्लस 0 1 एंड देन अगेन यू हैव टू ऐड वन मोर 1, ठीक, then you will get 0 as a sum and 1 as a carry। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, 1 1 देते हैं, फिर से हमारा 0 होता है। अब हम लास्ट की बात करें, जब 7 इनपुट अप्लाई करते हैं, देखिए ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 1 हो गया। जब ऐड कीजिएगा तो ये हमारा 0 होगा एंड 1 कैरी हमारा यहाँ पे बचेगा। फिर से आपको 1 ऐड करना है, दिस मीन्स ये हमारा 1 होगा और ये भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। सो फाइनली आप कह सकते हैं कि ये हमारा सम हो गया और ये हमारा क्या हो गया, कैरी हो गया। ये कैरी और ये सम हो गया। क्लियर, यहाँ पे देखिए 1 लिख दिए और 1 लिख दिए। क्लियर है यहाँ तक। अगर आप ट्रूथ टेबल लिख लिए तो डेफिनेटली आप के मैप के मदद से आप इसका एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम कर रहे हैं के मैप फॉर कैरी आउटपुट। अब हम कैरी आउटपुट की बात कर रहे हैं सी नॉट। देखिए कैरी नॉट हमारा क्या है, सी नॉट हमारा ये है, ठीक। जब हम कैरी का बात कर रहे हैं तो कैरी में के मैप कैसे भरेंगे, ऑलरेडी मैंने के मैप के बारे में डिस्कशन किया है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, एक सेल का संख्या जो है आप के मैप बनाइए, उसमें वेरिएबल का नेमिंग कर दीजिए ए बी सी इन। फिर उसके बाद इस वेरिएबल में क्या क्या कैसे कैसे नेमिंग है उस नेमिंग को कर दीजिए। जैसे यहाँ पे बी कंप्लीमेंट सी इन कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट सी इन एंड बी सी इन एंड बी सी इन कंप्लीमेंट। आफ्टर दैट ए कंप्लीमेंट एंड ए। जब इसको इस तरह से नेमिंग करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये कुछ इस तरह से बना है, आपका बन के आ रहा है। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है। अब इसमें क्या करना है हमको, के मैप के मदद लेना है और इसके एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। मतलब ये जो कैरी है इसके एक्सप्रेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए 0 1 2 3, 3 में हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर 4 में नहीं होगा, 5 6 7, मतलब 5 6 एंड देन 7, ये हमारा कुछ भर के आया। बाकी हमारा हर एक जगह क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। अब इसका आप क्या करिए, पेयर बना दीजिए। देखिए पेयर भी आप बनाना जानते हैं। सो सबसे पहले आपको एक पेयर आपका ये बनेगा, ठीक है। जब ये पेयर बनेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा बी, राइट। ये हमारा क्या होगा, ए रहेगा इसमें, और जब इसकी बात करेंगे तो इसमें दोनों में बी है तो ए बी हो गया। फिर हम बात करते हैं अब यहाँ पे एक पेयर, देखिए ये बनेगा आपका, ये हो गया हमारा दूसरा। जब इसकी बात करेंगे फिर से हमारा क्या होगा, ए एंड देन सी इन, राइट। एंड वन मोर, यहाँ पे आप आ जाइए, कुछ इस तरह से आपका एक पेयर बनेगा जो कि हो जाएगा हमारा क्या, तीसरा, है ना। तीसरा पेयर बना, तीसरा पेयर इसको क्या लिख सकते हैं आप, बी सी इन। सो फाइनली हम कह सकते हैं कि सी नॉट जो होगा वो क्या होगा आपका, ए बी प्लस ए सी इन प्लस बी सी इन। यही आपका एक्सप्रेशन निकल के आएगा, किसका, कैरी का निकल के आएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। कैरी का आपका क्या एक्सप्रेशन बन के आया, ए बी प्लस ए सी इन प्लस बी सी इन। किसके लिए, तो फुल एडर के लिए। अब हम बात करते हैं सेम, ये मिल गया हमको। अब हम बात करते हैं के मैप, फिर से किसके लिए, तो आउटपुट निकालने के लिए, मतलब सम के लिए। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एस, ठीक। अब देखिए आपके पास ये है, कुछ इस प्रकार से हमने के मैप डिजाइन कर लिया। वेरिएबल नेमिंग वगैरह जो था वो सारा यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है, ये देखिए 1, ठीक है, ये 1
यहाँ पे 3 और ये आपका 5 और ये 7, 1 3 5 7 है, ठीक है, 1 3 5 और 7 यही है। देखिए सॉरी, ये मैंने उल्टा ले रखा है, देखिए यहाँ पे आप ये गलत ले रहे हो, आपको ये तो सी इन है ना, ये तो इनपुट हो गया, हमें कंसीडर करना है क्या, आउटपुट। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आप इसको पहले डिलीट कर लीजिए, मिटा लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये है ना, क्या सम तो हमारा ये है, तो जब इसकी बात करेंगे तो 1 और 2 है, ठीक, उसके बाद 4 है और उसके बाद 7 है, 1 2 4 7 ये है ना सम, इसका हम लोग कंसीडर करेंगे ना कि इसका, ये तो इनपुट ही है हमारा, है ना, आउटपुट का कंसीडर करेंगे, तो ये क्या हो गया, 1 2 एंड देन 4 एंड देन 7, 1 2 4 7, 1 2 4 एंड देन 7, ये हर जगह आपने क्या किया, 1 लिख दिया, बाकी रिमेनिंग कहाँ रहेगा, हर जगह 0 रहेगा, ठीक। अब इसको आप नेम पेयरिंग कर लिए या कीजिए, देखिए पेयर बनना इसका संभव है नहीं, तो सब हमारा एक इंडिविजुअल क्या होगा, अलग अलग लिखा जाएगा, ठीक। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको, क्या हो जाएगा, एस बराबर हम कहें तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी इन, ठीक है, प्लस इसकी बात जब करें तो ए कंप्लीमेंट बी सी इन का कंप्लीमेंट, ठीक है, जब इसकी बात करें प्लस ए बी कंप्लीमेंट सी इन का कंप्लीमेंट, ठीक है, जब इसकी बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी इन, ठीक है ना, यहां तक समझ में आया। अब देखिए ये आप तो नेमिंग कर लिए हैं, कर सकते हैं, ये इसका देखिए क्या होगा, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट और सी इन, ठीक है, इसका जब बात करेंगे तो ए कंप्लीमेंट बी सी इन का कंप्लीमेंट, बी सी इन का कंप्लीमेंट, ये हो गया आपका ए बी कंप्लीमेंट एंड सी इन का कंप्लीमेंट, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये आपका कंप्लीमेंट है, राइट। अब उसके बाद इसका बात करेंगे तो आपको क्या होगा, ए ए एंड बी सी इन, ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं समझिएगा, तो यहाँ देखिए इसमें दोनों में आपका सी इन है, राइट, और इसमें सी इन है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सी इन को कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या मिलेगा, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट प्लस, ठीक है, ए और बी, ठीक है, यहाँ तक प्लस, फिर सी इन का कंप्लीमेंट आप ले लीजिए कॉमन, यहाँ मिलेगा ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए बी कंप्लीमेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए इसको अगर आप लिख सकते हैं तो समझिएगा, सी इन ये हमारा क्या होगा, ए एक्स नॉर बी होगा प्लस ये हो गया सी इन, ये हो गया हमारा ए एक्स और बी, ठीक। अब यहां से लिखना प्रारंभ कीजिए फिर से, लेट, ठीक है, लेट ए एक्स बी बराबर हमारा क्या हो गया, एक्स, तो हम फिर से अगर बोले ये बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बार, ठीक है। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से फिर इसको इक्वेशन 1 मानिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, सी इन, ठीक है, ये एक्स कंप्लीमेंट प्लस सी इन, और ये क्या होगा एक्स, इसको हम अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, सी इन एक्स और एक्स लिख सकते हैं, तो इसी को और अगर हम ब्रेक करें तो क्या होगा, सी इन, अब एक्स के जगह पे आप क्या लिखे थे, ए एक्स और बी, सी इन एक्स और ए एक्स और ए एक्स और बी, सो फाइनली यू कैन से एस इक्वल टू ए एक्स और बी एक्स और सी इन, ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए। देखिए मैं आपको फिर से थोड़ा सा इसको रिकॉल कर देता हूँ आपको, हाँ, ठीक है, यहाँ से क्या किया, ये एक्सप्रेशन लिखा था, इसको मैंने यहाँ से क्या किया, सी इन का जो कंप्लीमेंट है उसको कॉमन ले लिया, और इस दोनों टर्म में से हम सी इन को कॉमन लिए, सी इन कॉमन लिए तो ये ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट प्लस, इससे सी इन था ए प्लस बी प्लस, इससे हम क्या लिए, सी इन का कंप्लीमेंट कॉमन लिए, क्या मिला, ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए बी का कंप्लीमेंट, ठीक है, यहाँ तक ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए कंप्लीमेंट ए बी कंप्लीमेंट, इसको हम एक्स और भी बोलते हैं, ठीक है, ए एक्स और बी हम इसको क्या कह सकते हैं, राइट, तो यहां से हम अगर इसको लिखें और इसको एक्स नॉर कह सकते हैं, तो ये क्या होगा, सी इन ए एक्स नॉर बी हो गया, एंड सी इन का यहाँ पे कंप्लीमेंट हो जाएगा, ये हो गया हमारा क्या,
ये सी इन का कंप्लीमेंट ए एक्स और बी, ठीक है ना, ए एक्स और बी हो गया। अब मान लेते हैं ए एक्स और बी बराबर क्या है हमारा एक्स, तो ए एक्स नॉट हमारा क्या हो जाएगा, एक्स कंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, दोनों साइड हम कंप्लीमेंट किए तो ये हमारा हो गया क्या, एक्स कंप्लीमेंट। अब इसको इक्वेशन 1 माने थे, ठीक, अगर ये 1 में हम x का वैल्यू पुट कर दे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, सी इन ये x का कंप्लीमेंट हो जाएगा और प्लस यहाँ बात करेंगे तो सी इन का कंप्लीमेंट और x हो जाएगा, ठीक। अब इसी को अगर आप फिर से देखते होगे तो ए बी बार प्लस बी बार ए कुछ ऐसा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये हमारा फिर से क्या कहलाएगा, कम एक्सॉर ही आ गया, सी इन एक्सॉर एक्स। अब एक्स के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ए एक्सॉर बी, तो यहाँ पे बस लिख दीजिए सी इन एक्स और ए एक्स और बी। सो फाइनली सम का जो है एक्सप्रेशन क्या निकल के आया, ए एक्स और बी प्लस सी एक्स और सी इन। समझ में आई यहाँ तक, ठीक है, तो इसको आप पहले लिख लीजिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं इसके सिंबल का। तो सिंबल लिखने से पहले आपको क्या करना है, एक्स, ये आप एक्सप्रेशन लिखिए, ए एक्स और बी एक्स और सी इन, ठीक है। और जब कैरी की बात करेंगे तो क्या होगा, ए बी प्लस ए सी इन प्लस बी सी इन, यही हमारा हो गया। अब ये एक्स और है और ये हमारा क्या है, कैरी है, तो बस अब सीधा सा आपको क्या करना है, एक सिंबल आपको बना देना है। सिंबल के नाम पे आप क्या कर सकते हो, देखो, और देखो यहाँ पे एक्स और है, यहाँ पे मैं एक सीधा सा एक लकीर बना दूं, ये हमारा हो गया क्या, ये रहा आपका एक्स और, हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी इन, ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स और बी एक्स और सी इन, क्लियर। अब हम करते हैं ए बी, उसके बाद ए सी इन, इधर से हम बनाते चलते हैं, देखिए बी सी इन को लेते हैं पहले, ये रहा आपका बी बी और यहाँ से आप पहले बी को करिए और फिर ये रहा आपका सी इन, ठीक, यहाँ पे आप एक क्या बना दीजिएगा, एंड गेट बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद ए सी इन, ये रहा आपका सी इन, माने कि ये रहा सी और ये रहा आपका ए, कुछ इस तरह से बना दीजिए। ये हमारा क्या निकल गया, बी सी इन, ये क्या आया, ए सी इन आया, ठीक है। अब हमारा रहेगा क्या, ए और बी। सो फाइनली यू नीड टू ड्रॉ वन मोर एंड गेट और ए, ये हो गया ए एंड देन ये हो गया बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। लेकिन यहाँ ये सब क्या है, और गेट में बना हुआ है ना, इसको आप क्या करिए, एक और गेट बना दीजिए, हो गया। ये क्या मिल गया हमारा, ए बी प्लस ए सी इन प्लस बी सी इन, ये हमारा हो गया सब। सो फाइनली ये एक्सप्रेशन आपको क्या मिला, सिंबल। तो जब भी आपको सिंबल लिखने को मिले तो आप इसको बना सकते हैं। अब इसी को बोला जाता है आपको क्या, तो बेसिक गेट के द्वारा आपको यूज करना और बेसिक गेट के मदद से आपको क्या करना है, आपको डिजाइन करना है, तो आप कर सकते हैं उम्मीद था। चलिए देखिए आपका फुल एडर यूजिंग बेसिक गेट। तो सबसे पहले आप एक्सप्रेशन लिख लीजिए, एस बराबर क्या था आपका एक्सप्रेशन, यहाँ से देख लीजिए आप एक्सप्रेशन, आसान होगा आपको लिखा हुआ, ये देखिए ए बी सी इन, ठीक है, एक्सप्रेशन लिखिए और साथ में फिर आप बेसिक गेट का डिजाइन कीजिए। कुछ होमवर्क मैं आपको बता दूंगा, ए बी सी इन, ठीक है, ए बी सी इन, फिर ए बार बी सी इन प्लस ए बार बी सी इन का कंप्लीमेंट है प्लस, प्लस ये हमारा फिर हो जाएगा ए बी सी इन प्लस ये क्या हो जाएगा, ए बी कंप्लीमेंट सी इन, ठीक है ना।
ये रह गया आपका, यही एक्सप्रेशन हमारा आया था किसका, सम का, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी इन, एंड देन ए कम्प्लीमेंट बी सी इन का कम्प्लीमेंट, एंड देन ए बी सी इन एंड प्लस वन। और ये एक कैरी का भी आप लिख लीजिए, कैरी का तो आपको पता ही है क्या आया था, ए बी प्लस ए सी इन प्लस बी सी इन। आप इसको बना सकते हैं, कैसे बनाइएगा, बहुत आसान है। आप क्या करिए, पहले एक लीजिए आप, देखिए यहाँ पे आप पहले आइए, देखिए एक तो आप कुछ इस तरह से बना लीजिए, ठीक है। और दूसरा आपका है, ये रह गया आपका बी, और ये रहा आपका सी, राइट। एंड आप यहाँ से एक और बना सकते हैं, ये रहा आपका A complement, and then this is the B complement, and this is a C in का complement, right। अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, नेम कर लीजिए, ये हो गया A, और यहाँ पे आपको एक नॉट गेट बनाना है, ठीक। यहाँ पे फिर आपको एक नॉट गेट बनाना है, और यहाँ पे आपको फिर एक नॉट गेट बनाना है, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी गलत नहीं होगा, ऐसे भी बना सकते हैं। तो जो आपको, आपके हिसाब से जो आपको कंफर्ट लगे आप उसको बना दीजिए। ये हो गया आपका, और ये हो गया, ये बी और ये सी इन, ठीक है। तो ये ए कम्प्लीमेंट, ये बी कम्प्लीमेंट, और ये सी इन का कम्प्लीमेंट। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस आपको क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। देखिए ये हमारा ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी इन है, ये हमारा क्या हो गया, ए कम्प्लीमेंट। यहाँ से आप कुछ इस प्रकार से बनाइए, और ये हो गया हमारा बी कम्प्लीमेंट, और हमारा क्या है, सी इन है, ये हो गया सी इन, ठीक है। यहाँ पे आप एक क्या करिए, एंड गेट का निर्माण कर दीजिए, ये हो गया ए कम्प्लीमेंट। आ जाइए यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट, ठीक है, एंड देन बी, एंड देन बी, एंड देन सी इन का कम्प्लीमेंट। सो यू नीड टू राइट फ्रॉम हियर एंड वन मोर एंड गेट, ठीक है। आप इसमें आ जाइए ए बी सी, मैंने ये हमारा क्या हो गया, ए, अभी बी, अभी बी, अभी सी इन, ये भी बना दीजिए आप एक एंड गेट। अभी रह गया ए बी कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, एंड देन सी इन का कम्प्लीमेंट है, सी इन का कम्प्लीमेंट। ये हो गया आपका क्या, चार। ये हो गया आपका, सब आपस में क्या है, एडिशन में है। आप यहाँ से क्या कीजिए, एक और गेट बना दीजिए, ये कुछ इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक। ये हमारा ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी इन, ये हमारा ए कम्प्लीमेंट बी सी इन का कम्प्लीमेंट, ये हमारा हो गया ए बी सी इन, ये हो गया ए बी कम्प्लीमेंट सी इन का कम्प्लीमेंट। फाइनली आंसर यहाँ पे एस इक्वल टू क्या होगा, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी इन प्लस ए कम्प्लीमेंट बी सी इन का कम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी इन प्लस ए बी कम्प्लीमेंट और सी इन का कम्प्लीमेंट। यहाँ तक समझ में आया। अब रह गया क्या आपका, ये कैरी रह गया, कैरी भी बना दीजिए ए बी। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी बनाना है। सो ये रहा आपका ए, और फिर आपको क्या है बी, ये रहा आपका ए बी, फिर ए सी, ये रहा आपका ए, और फिर आपका है सी इन ना, तो ये हो गया हमारा सी इन, ठीक है ना। ए एंड ये बी था, ठीक है, ए फिर अब से ए और ये सी इन, अब है बी सी इन। सो यहाँ पे हमारा क्या है बी, और फिर एक हमारा क्या होगा सी इन। सो यहाँ से लिए क्या सी इन, ये हो गया। और तीनों को क्या करना है, आपको ऐड कर देना है, ऐड मने ऑडिंग कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से बन गया, ये ए बी, ये ए सी इन, और ये हमारा क्या होगा बी सी
इन, ठीक है ना। चलिए, तो जब हम बात करें आगे तो ये क्या होगा, ए बी प्लस ए सी इन एंड देन प्लस बी सी इन, यही हमारा क्या निकला, कैरी सी नॉट, ठीक है, ये सी नॉट और ये एस हो गया। तो ये हमारा हो गया क्या, फुल एडर यूजिंग बेसिक गेट। तो बेसिक गेट का यूज करके हम लोग क्या किए हैं, फुल एडर का निर्माण किए। यहां तक समझ में आ गया होगा उम्मीद है। गेट ये तो आपको बनाना बहुत आसान लग रहा होगा, है ना। ये मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि कैसे आप डिजाइन कर सकते हैं अलग अलग गेट का इस्तेमाल करके किसी भी लॉजिक सर्किट को। ठीक, ये भी सिंबल आप आराम से कर लीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं फुल एडर यूजिंग हाफ एडर, कि कैसे आप दो हाफ एडर को यूज करके फुल एडर का निर्माण कर सकते हो या फिर आप फुल एडर को बना सकते हो। ठीक, ऐसे भी जानते हैं आधा आधा मिला के हमारा क्या बनता है, वन। तो यहाँ पे हाफ और हाफ मिला के क्या बनेगा, फुल। हाफ एडर प्लस हाफ एडर बराबर क्या बन के आएगा, फुल एडर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने दो हाफ एडर लिया, एक हाफ एडर और ये दूसरा हाफ एडर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा ये ए और बी दो इनपुट लिए, यह दो इनपुट अप्लाई किए किसमें, हाफ एडर वन में। तो यहाँ पे अगर निकल के आएगा तो ये क्या होगा, ए एक्सॉर बी बन के आएगा, ए एक्सॉर बी बन के आएगा कि नहीं आएगा। अब इसी ए एक्सॉर बी को हमने क्या किया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। ए एक्सॉर बी को क्या किया हमने, अप्लाई कर दिया, ठीक। यहाँ पे अप्लाई कर दिया किसमें, हाफ एडर जो है आपका सेकंड, मतलब दूसरा जो हाफ एडर है उसका इनपुट में मैंने अप्लाई कर दिया। और फाइनली हमने क्या किया, सम माने कि एस वैल्यू हमने कंसीडर किया और ये एज ए आउटपुट मैंने इसको मान लिया। फिर यहाँ से आप ठीक से अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपका सी एक कैरी बन के आएगा। इस कैरी को क्या किए हम, आगे कैरी वाला में ऐड कर दिए। जैसे कि आप वन प्लस वन करते हैं तो ये जीरो आया, कैरी बचा वन। अब ये वन अगले वाले कॉलम में ऐड हो जाता है कि नहीं हो जाता, फिर यहाँ पे जो आएगा कैरी वो अगले वाले में, तो इस तरह से आपका ऐड होते जाता है। तो ठीक उसी के लिए हम लोग क्या किए, जो भी कैरी आया हाफ एडर वन का उसको हम ऐड कर दिए किसमें, कैरी जो है सेकेंड एडर में ऐड कर दिए, ठीक है। और फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम एक और सी नॉट ले लिए, क्या लिए, सी नॉट कह सकते हैं, जो कि इसका कैरी आया, मतलब हाफ हेडर टू का कैरी आया। तो जो कैरी आया हाफ हेडर टू का और जो कैरी आया हाफ हेडर वन का, दोनों को हम क्या किए, ऐड कर दिए, हमारा क्या मिल गया, फाइनल कैरी बन के आया। अब एक जो है सी इन एज ए इनपुट मैंने माना, ठीक है, एज ए इनपुट माना, आप यहाँ पे सी भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। सी इन करके हम लोग क्या किए, हाफ हेडर में अप्लाई किए। सी इन मैंने एज ए इनपुट हमने अप्लाई किया दूसरे इनपुट के तौर पे इन हाफ एडर टू। समझ में आई बात। इसी को हम अगर सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहें तो देखिए कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, फुल एडर यूजिंग हाफ एडर, ठीक है। हाफ एडर का यूज करके हम लोग क्या किए, फुल एडर का यूज बनाएंगे या फुल एडर को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर आप देख पा रहे हैं, देखिए ये हमारा क्या है, हाफ एडर, ये क्या है, हाफ एडर है, और ये क्या है, फिर से हाफ एडर। तो हाफ एडर वन एंड हाफ एडर टू, दो हाफ एडर हो गया, फर्स्ट हाफ एडर और सेकेंड हाफ एडर। चाहे तो आप लिख सकते हैं हाफ एडर वन एंड दिस इज द हाफ एडर टू। ध्यान दीजिए यहाँ दो इनपुट हमने अप्लाई किया जिसका नाम क्या रखा, ए एंड बी। अब ये इनपुट एज एक्सॉर बना दी, ऐसा ही आपका हम हाफ एडर का सिंबल बताए थे, ये बना ए एक्सॉर बी। इस एक्सॉर को हम इनपुट के तौर पे यूज किए हाफ एडर टू के लिए, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ जो आउटपुट बनेगा वो हमारा क्या मिलेगा, सम, ठीक। उसके बाद आप देखिए यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये हमारा क्या मिल के आएगा, ए बी, जो कि क्या होगा, कैरी होगा किसके लिए, हाफ एडर वन का, है ना। ये हाफ एडर वन का कैरी होगा। इस कैरी को हम क्या किए, ऐड करेंगे नेक्स्ट में। फिर जब हम बात करेंगे दूसरे हाफ एडर के कैरी का, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से आप ऐड किए हो तो यहाँ ए एक्सॉर बी है, ठीक, और यहाँ हमारा सी इन है। तो ए एक्सॉर बी और यहाँ पे ब्रैकेट में सी इन कर दीजिए, तो ये हमारा बना कैरी किसका, हाफ एडर टू का कैरी, और ये ए बी बना किसका, हाफ एडर वन का कैरी। दोनों को क्या किया हम, ऐड कर दिए, हमारा ये बन के आया, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, ये बन के आया। अब इसको आपको देखना है कि क्या जो आपने एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया है, यहाँ पे आपने जो एक्सप्रेशन लाए हो सम का और कैरी का, क्या वही एक्सप्रेशन यहाँ पे मिल रहा है।
ठीक है। तो आप जब सम की बात करिएगा, देखिए यहाँ पे ए XOR बी तो मिल ही रहा है, और यहाँ पे आपको एक और सी जब साथ में दे दिया, डेफिनेटली यहाँ पे हमारा ए XOR बी और XOR सी इन हमारा यही मिलेगा। ठीक है, तो हमारा ये तो सही है, मतलब एस बराबर आप कह सकते हो ए XOR बी XOR सी इन हो जाएगा। ठीक, लेकिन क्या ये वाला जो टर्म है ये हमारा कैरी वाला टर्म आ रहा है? इसको पहले आप देखिए, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ए XOR बी, ए XOR बी सी इन प्लस, प्लस के नाम पे आपके ये ए बी। ठीक है, ए बी। अब इसको ब्रेक कीजिए, ए बी कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट बी, इसको आप लिखिए सी इन प्लस ए बी, ये हो गया ए बी कंप्लीमेंट सी इन प्लस ए कंप्लीमेंट बी सी इन प्लस ए एंड देन बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिर्फ मैंने क्या किया, ब्रेक कर दिया। हो गया? चलिए अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए बी कंप्लीमेंट सी इन प्लस ए कंप्लीमेंट बी सी इन प्लस, ठीक है, ए बी में हम क्या करते हैं, वन प्लस सी इन को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, चूंकि वन प्लस सी इन बराबर क्या होता है, वन, सो ए बी डॉट वन, सो ए बी डॉट वन बराबर भी क्या होगा, ए बी ही होगा। अब इसको आप करिए, ए बी कंप्लीमेंट सी इन प्लस ए कंप्लीमेंट बी सी इन प्लस, यहाँ पे देखिए ए बी होगा, ए बी, ये हो गया ए बी प्लस ए बी सी इन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ से ये वाला और इसमें से आप सी ए सी इन को कॉमन ले लीजिए, ए सी इन कॉमन लेते हैं तो ये क्या बचेगा, बी कंप्लीमेंट प्लस बी प्लस ए कंप्लीमेंट बी सी इन प्लस ए बी, ये हमारा क्या हो गया, ए सी इन प्लस ए कंप्लीमेंट बी सी इन प्लस ए बी। ठीक है, आ गया। अब इसको आप हटा लीजिए, यहाँ से आपका ए सी इन प्लस, ये यहाँ से आप बी कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, ए कंप्लीमेंट सी इन प्लस ए। ठीक, ये हो गया ए सी इन प्लस बी, ये हो जाएगा आपका क्या, ए और प्लस सी इन। सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये हो गया ए सी इन प्लस ए बी प्लस बी सी इन। सो फाइनली मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कैरी जो था वो क्या था, ए बी प्लस ए सी इन प्लस बी सी इन। यही एक्सप्रेशन हो गया हमारा किसका, कैरी का। इसका मतलब जो आपने कनेक्शन किया है ना, जो आपने ये कनेक्शन किया है, हाफ एडर का इस्तेमाल किया है फुल एडर बनाने में, ये कैरी ऑब्टेन करने में, ये सही है। इसका मतलब क्या है, इतना का मतलब आप कह सकते हैं क्या है, तो ए बी प्लस ए सी इन प्लस बी सी। समझ में आया? चलिए